अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ प्रोफेसर आसिफ सलीम। आज के लेक्चर में हम मैथमेटिक्स क्लास 10th न्यू सिलेबस 2026 चैप्टर नंबर 1 है कम्प्लेक्स नंबर्स। एक्सरसाइज है 1.1। बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पार्ट इसका 1 है आयोटा की रेस पावर 5। बेटा सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए जो इसमें जो आयोटा है वो क्या है। बेटा ये एक z कम्प्लेक्स नंबर होता है। z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। ओके, ये कम्प्लेक्स नंबर में a रियल पार्ट है बेटा, ये जो b है वो इमेजिनरी पार्ट है। ओके, तो इसमें जो इमेजिनरी पार्ट आपको दिया गया है यानी आयोटा की रेस पावर 5, तो अब हमने इसको एवेल्यूएट करना है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो बेटा सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि जो ये आयोटा सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले बेटा जो आयोटा होता है ना, ये होता है आपके पास इसकी वैल्यू -1 का स्क्वायर रूट। ओके, जो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन जब स्क्वायर हम बोथ साइड पे लेंगे तो इधर से ये स्क्वायर बन जाएगा, इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो ये आयोटा की रेस पावर जो 2 होगी वो इक्वल किसके हो जाएगी, -1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास है आयोटा की रेस पर 5। बेटा आयोटा का 4 हम अलहदा कर लेंगे और 1 सेपरेट हम पावर कर लेंगे। जब बेसिस सेम होती तो इनकी पावर ऐड हो जाती हैं। ये 4 है, हम आयोटा का स्क्वायर होल की रेस पर 2 इंटू बेटा आयोटा स्क्वायर होता है -1, अभी मैंने आपको बताया है। तो ये -1 की रेस पावर जो 2 है ये इक्वल किसके होती है, ये आपके पास होती है +1 के। यानी -1 की रेस पावर अगर इवन में आ गई तो वो पॉजिटिव, अगर ऑड होगी तो वो नेगेटिव ही वैल्यू रहनी है इंटू आयोटा। तो ये 1 इंटू आयोटा इक्वल किसके हो गया बेटा, आयोटा के। आयोटा की रेस पावर 16 बेटा 4 के मल्टीपल पे जब भी आयोटा आएगा वो 1 के ही इक्वल होगा। ये बात आपने माइंड में रखनी है। वो कैसे कि आयोटा की रेस पर 2 इक्वल हो गया -1 के, तो आयोटा की 4 हम इसको लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर। तो बेटा आयोटा स्क्वायर होता है -1 इंटू -1, तो ये हो गया +1। तो जहाँ पे भी आयोटा की रेस पावर 4 के मल्टीपल पर अगर आ जाए तो वो किसके इक्वल होती है, वो 1 के इक्वल वैल्यू हो जाती है। तो जैसे ये 16 है, आयोटा स्क्वायर इंटू बेटा होल की रेस पावर 8 हो जाएगा। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 16 -1 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होल की रेस पावर बेटा ये 8। अब पावर इवन आ गई तो ये +1 हो जाएगा। उसके बाद हमारा पार्ट नंबर 3 है माइनस आयोटा की रेस पावर -19। बेटा पावर माइनस में है, इसको हम क्या करते हैं 1 ओवर आयोटा की रेस पावर 19 पॉजिटिव कर लेते हैं। ओके, फिर हम इसको ऐसा करते हैं कि ये जो -1 इंटू आयोटा लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये -1 सेपरेट, इसकी होल की रेस पावर हम 19 अलहदा कर लेंगे, आयोटा की रेस पावर हम 19 सेपरेट कर लेंगे। अब -1 की रेस पावर ऊपर 19 है यानी ऑड नंबर है तो ये -1 ही रहेगा। 19 को सेपरेट करेंगे तो ये 18 इंटू आयोटा बेटा। 18 को हम फिर अगर फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये आयोटा का स्क्वायर इंटू होल की रेस पावर बेटा क्या हो जाएगा 9। ये -1 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है ना। जब ऑड नंबर होगा तो ये -1 हो गया, आयोटा ये एस्टीज आ गया बेटा। तो ये आपको पता है माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 इंटू आयोटा बेटा, तो 1 ओवर आयोटा आ गया। लेकिन यहाँ पे देखें ये आयोटा नीचे है तो फिर हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग जो है आयोटा, यानी आप इसको लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय आयोटा। बेटा इसको हमने रैशनलाइज कर दिया तो ये 1 ओवर आयोटा अपॉन आयोटा बेटा, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो 1 ओवर माइनस आयोटा ओवर -1 बेटा इक्वल हो गया माइनस आयोटा के। तो यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है, कितना ये इजी क्वेश्चन है बेटा। अब है नेक्स्ट पार्ट नंबर इसका 4 है
कि 27 इंटू अयोटा की रेस पर -26। अब अयोटा की रेस पर -26 है, हम इसको लिख सकते हैं 27 अपॉन अयोटा की रेस पावर 26 पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर नेगेटिव पावर नीचे आके पॉजिटिव हो गई। अब हम इसको फैक्टर बना लेते हैं 26 के, 2 इंटू हम 13 लिख सकते हैं। अयोटा का स्क्वायर इंटू ऊपर जो रेस पावर है वो बेटा 13 आ जाएगी। तो अयोटा स्क्वायर इज इक्वल होता है -1 के। डिनोमिनेटर ये एज इट इज रहेगा। अगर पावर ऊपर इवन होती ये पॉजिटिव 1 हो जानी थी वैल्यू, ये पावर ऑड है तो ये -1 ही रहेगा। तो 27 अपॉन -1 तो बेटा इक्वल हो गया -27 के। आगे आप लोगों को समझ यहाँ तक। अब है नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, अयोटा की रेस पावर 11 प्लस अयोटा की रेस पावर 5। बेटा अयोटा की रेस पावर 11 को हम लिख सकते हैं अयोटा की रेस पावर 10 इंटू अयोटा। अयोटा की 5 को हम लिख सकते हैं अयोटा की रेस पावर 4 इंटू अयोटा। ओके बेटा अयोटा की 10 को हम लिखेंगे अयोटा स्केयर की रेस पावर 5 इंटू बेटा अयोटा। अयोटा की 4 को अयोटा स्केयर की रेस पावर बेटा 2 इंटू अयोटा। अभी हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। अयोटा स्केयर इज इक्वल होता है -1 रेस पावर 5 इंटू अयोटा। अयोटा स्केयर इज इक्वल होता है -1 रेस पावर 2 इंटू अयोटा। बट बेटा इसकी पावर जो है -1 की रेस पर जो 5 है वो इक्वल किसके होगी, क्योंकि पावर ऑड है तो ये -1 इंटू अयोटा। -1 की रेस पर 2 है, ये इवन नंबर है बेटा तो ये +1 इंटू ये अयोटा। -1 को जब अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये माइनस अयोटा, अब 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव अयोटा। तो माइनस अयोटा पॉजिटिव अयोटा जब ये दोनों ऐड होंगे तो बेटा इक्वल किसके हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ओके अब इसका अगला पार्ट है पार्ट नंबर बेटा 6, ये भी एज इट इज है। अयोटा की 4 प्लस अयोटा का क्यूब प्लस अयोटा स्क्वेयर प्लस अयोटा होल की रेस पावर 2। बेटा उस तरह हमने सिंप्लीफाई करना है। अयोटा 4 को अयोटा स्क्वेयर की रेस पावर 2, अयोटा क्यूब है अयोटा स्क्वेयर इंटू अयोटा। अयोटा स्क्वेयर को एज इट इज, अयोटा को भी एज इट इज होल की रेस पावर 2। बेटा अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू मैंने पुट कर दी, ऊपर स्क्वेयर है ये -1 का स्क्वेयर। अयोटा क्यूब की वैल्यू बेटा माइनस अयोटा की इक्वल होती है, क्योंकि अयोटा स्क्वेयर होता है -1 इंटू अयोटा तो ये हो गया माइनस अयोटा। अयोटा स्क्वेयर इज इक्वल होता है -1, अयोटा की वैल्यू बेटा हमने अयोटा को एज इट इज लिख दिया। तो ये -1 स्क्वेयर पॉजिटिव 1 इंटू माइनस अयोटा बेटा ये हो गया माइनस अयोटा। ये -1 एज इट इज, ये अयोटा भी एज इट इज। ये माइनस अयोटा बेटा ये पॉजिटिव अयोटा से क्या हो जाएगा, कट ऑफ। ये -1 पॉजिटिव 1 से कट ऑफ हो जाएगा। तो बेटा कुछ नहीं बचा, क्या बच गया आपके पास 0। अब 0 का स्क्वायर इक्वल किसके होता है, 0 के ही इक्वल होता है। तो बेटा ये इसका आंसर आ गया 0। अब है जी नेक्स्ट पार्ट नंबर हमारा बेटा 7 है। ये भी बहुत इजी है, इस तरह ही हमने करना जैसे हमने पीछे करके आ रहे हैं। अयोटा की रेस पावर क्या है हमारे पास, ये है 8 अपॉन अयोटा की रेस पावर 5 होल की रेस पावर -5। हम ऐसा कर लेते हैं कि ये जो पावर नेगेटिव है इसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाते हैं और डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। तो इस तरह ये पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दिया तो अयोटा की रेस पावर बन गई 25। बेटा ये 5 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वल किसके हो जाएगा, 40 के इक्वल आ जाएगा। अयोटा की 25 है तो बेटा इसको हम ब्रेक कर सकते हैं पावर्स को। जब पावर्स को ब्रेक करेंगे तो ये आपके पास बनेगी अयोटा की रेस पावर 24 इंटू अयोटा। 40 पावर है बेटा, ये 4 के मल्टीप्लाई पे ऑलरेडी ये इवन नंबर है, इसलिए हमने अयोटा का स्क्वायर की रेस पावर 20 हमने सेपरेट कर ली। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। आपको पता जो अयोटा स्क्वायर होता है वो होता है आपके पास -1 के इक्वल, ऐसे ही है ना। तो ये इसको मैं जब 24 को ब्रेक करूँगा तो ये अयोटा स्क्वायर की रेस पावर 12 इंटू अयोटा, ये बेटा मैंने एज इट इज लिख दिया। अयोटा का स्क्वायर इंटू रेस पावर क्या बन गई 20। ओके यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। तो बेटा फिर अब नेक्स्ट देखें स्टेप। यहाँ पे माइनस अयोटा का स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 आ गई, तो -1 का स्क्वायर इंटू अयोटा।
अब यहाँ पे माइनस योटा स्केयर की वैल्यू है आपके पास 20, तो -1 आगे होल की रेस पावर बन गई 20। अब ये पावर भी इवन है और ये पावर भी इवन है, इसलिए ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, इनटू अयोटा आ गया। तो 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो बेटा अयोटा को 1 पे डिवाइड कर दिया, तो ये इक्वल किसके हो गया, अयोटा के इक्वल आ गया। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा अयोटा की रेस पावर 13 इंटू अयोटा की रेस पावर 29, जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही, जब बेसिस मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो इनकी पावर जो होती है वो ऐड हो जाती हैं। तो ये योटा की रेस पावर 13 प्लस 29, तो बेटा योटा की रेस पावर 42। हम इसको लिख सकते हैं योटा का स्क्वायर की रेस पावर 21, क्योंकि योटा स्क्वायर होता है -1। अब होल की रेस पावर है 21, क्योंकि पावर और नंबर में है तो इस वजह से ये -1 की रेस पर 21 इक्वल होता है -1 के इक्वल। ठीक है, तो बेटा ये इसका आंसर आ गया -1। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन द फॉर्म ऑफ अयोटा। बेटा हम इस कम्प्लेक्स नंबर को हम अयोटा की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहला पार्ट है 2 प्लस स्क्वायर रूट -4। तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए जो -1 का स्क्वायर रूट होता है वो इक्वल किसके होता है, अयोटा के इक्वल होता है। ठीक है ना, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। पार्ट नंबर 1 को 2 प्लस स्क्वायर रूट -4, अगर मैं -4 को 4 इंटू -1 लिख सकता हूँ बेटा, कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ सकता। अब इनकी जो पावर है वो सेम पावर है, तो आपको ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है कि अगर a प्लस बी की अगर रेस पावर अगर n हो तो आप इसको a की रेस पावर n इंटू बी की रेस पावर आप n लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हम 4 का स्क्वायर रूट सेपरेट ले लेते हैं और -1 का स्क्वायर रूट सेपरेट ले लेते हैं। तो -1 का स्क्वायर रूट जो सेपरेट है बेटा वो इक्वल किसके होता है, योटा के, और स्क्वायर रूट 4 इक्वल किसके होता है, 2 के। तो ये 2 प्लस 2 अयोटा। ठीक है, तो बेटा ये आंसर आ गया आपके पार्ट नंबर 1 का। यहाँ तक समझ आ गई है। अब हम चलते इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। बिल्कुल वो ईजी पार्ट है, बिल्कुल सेम इसी तरह ही है पार्ट नंबर 2 भी। ये है 3 माइनस स्क्वायर रूट -7। तो बेटा इसको हम 7 के फैक्टर बना लें। 7 इंटू -1, 7 का स्क्वायर रूट सेपरेट ले लिया और -1 का स्क्वायर रूट हमने सेपरेट ले लिया। बेटा जो 7 है वो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, लिहाजा ये 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 इंटू बेटा ये -1 स्क्वायर रूट किसके इक्वल हो जाएगा, अयोटा के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 अयोटा। ओके, अब है जी नेक्स्ट पार्ट नंबर हमारा थर्ड है 2/5 प्लस स्क्वायर रूट -16/5। बेटा अब यहाँ पे देखें ये 2/5 ये एस्टीज आ जाएगा। -16 अगर 16 इंटू -1 लिख लूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। होल का स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट हमने सेपरेट ले लिया, -1 का स्क्वायर रूट सेपरेट ले लिया, अपॉन 5 ये 2/5 एस्टीज। स्क्वायर रूट 16 इज़ 4 -1 स्क्वायर रूट इज़ अयोटा। ठीक है बेटा, तो ये 2/5 प्लस 4 अयोटा ओवर 5 ये इसका आंसर आ गया। ऐसे इसका पार्ट नंबर बेटा 4 है 2 माइनस स्क्वायर रूट -3। तो बेटा इसी तरह ही स्क्वायर रूट 2 एस्टीज 3 इंटू -1 लिख सकते हैं। तो ये 3 का स्क्वायर रूट हमने सेपरेट ले लिया और -1 स्क्वायर रूट होता है ये अयोटा के इक्वल। तो बेटा ये इसका आंसर आ गया स्क्वायर रूट 2 -3 स्क्वायर रूट अयोटा। ओके, तो बेटा यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। बेटा ये हमें इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन से हमने x और y की वैल्यू को सेपरेट करना है। तो ये 2x + 5 प्लस y -3 अयोटा इज इक्वल टू 1 + 2 अयोटा। बेटा जिसके साथ अयोटा ना हो वो रियल पार्ट होता है और जिसके साथ अयोटा साइन आ जाए वो इमेजिनरी पार्ट होता है।
तो बेटा इस इक्वेशन में हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं। सो कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, बेटा ये 2x + 5 ये इक्वल हो गया 1 के, y - 3 इक्वल हो गया 2 के। ठीक है, तो ये 2x + 5 इज इक्वल 1 के, तो ये 5 इधर पॉजिटिव, इसको हम शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पे तो ये -5 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू -4। तो बेटा x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा तो x की वैल्यू क्या फाइंड होगी, 2 फाइंड हो, -2 आ जाएगी। सो x इज इक्वल टू -2 एंड द इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल y - 3 इज इक्वल टू 2। तो ये -3 है बेटा, इसको शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पे तो ये उधर जाके +3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। देखिए कोई मुश्किल है ये, इतना ये इजी पार्ट है ये। अब इसका पार्ट नंबर 2 है, बिल्कुल सेम है ये, 3x + 2 -4 -y अयोटा इज इक्वल टू 5 + 3 अयोटा। सो बेटा कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, बेटा ये जो रियल पार्ट है ये रियल के इक्वल हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो जाएगा। सो 3x + 2 इज इक्वल टू 5, 3x इज इक्वल टू 2 इधर पॉजिटिव, इसको शिफ्ट कर दूसरे पर ये माइनस हो जाएगा, तो ये 3x इक्वल टू बेटा हो गया 3, तो x इक्वल टू 3/3, तो ये x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इधर बेटा जी ये बाय नेगेटिव साइन है, इस वजह से ये -4 -y इज इक्वल हो गया 3 के, ये बाय माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये -4 + y इज इक्वल टू 3, ये -4 उधर आके +4, तो y इज इक्वल टू 3 + 4 इक्वल बेटा किसके हो जाएगा, 7 के इक्वल आ जाएगा। तो इसमें x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। अब है नेक्स्ट पार्ट नंबर इसका थर्ड है, 2 + अयोटा × x + 1 - 2 अयोटा × y इज इक्वल टू 3 + 4 अयोटा। बेटा हम ऐसा कर लेते हैं, इस x को इधर से इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस y को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इस x को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2x + x अयोटा, ये y को 1 से मल्टीप्लाई किया, y - 2 अयोटा का y से मल्टीप्लाई किया, तो -2y अयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 अयोटा। अब इसमें जो रियल पार्ट हैं ये 2x + बेटा y और इमेजिनरी पार्ट अब x है, ये -2y है। ठीक है, तो इसमें हमने अयोटा बाहर ले लिया कॉमन, इज इक्वल हो गया 3 + 4 अयोटा। अब हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो बेटा इसमें रियल पार्ट जो है 2x + y इज इक्वल टू 3 और x - 2y इक्वल हो गया 4 के। ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। बेटा हमने इसको किसी एक वैल्यू को एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस या तो x के इक्वल ले आए या फिर y को इक्वल ले आए। तो मैंने बेटा इक्वेशन नंबर 1 को जो है 2 से मल्टीप्लाई करके फिर हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना है। अब यहाँ पे देखें, इधर y है, इधर -2y है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन जो 1 है ये हमारे पास क्या बनेगी, ये बनेगी 4y, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 4x + 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। अब इसमें हमने ऐड क्या करनी है, हमने इसमें ऐड करनी है इक्वेशन 2, यानी x - 2y इज इक्वल हो गया 4 के। जब हम इसको ऐड करेंगे तो बेटा ये हमारे पास आ गई वैल्यू, यानी 4x + 2y इज इक्वल टू 6, x - 2y इज इक्वल टू 4। बेटा ये माइनस और प्लस से आपस में ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, कट ऑफ। तो 4x + x बेटा ये हो गया 5x, 6 में 4 ऐड किया तो ये इक्वल हो गया 10 के। तो अब यहाँ पे 5 इधर मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा तो x इक्वल किसके हो जाएगा बेटा, 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये जो x की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं और इक्वेशन 2 में भी हम पुट कर सकते हैं। तो बेटा मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दिया। इक्वेशन 2 है x - 2y इज इक्वल टू 4, जहाँ पे आपके पास x है वहाँ पे हमने 2 पुट करना है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं
कैसे मैंने ये वैल्यू को पुट किया, इस x की जगह मैंने पुट कर दिया 2 माइनस 2y इज इक्वल टू बेटा हो गया 4 के, ये 2 पॉजिटिव है उधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2y इज इक्वल टू बेटा 2, तो ये -2 इधर मल्टीप्लाई अब यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 अपॉन -2, तो बेटा y की वैल्यू आपके पास क्या फाइंड हो जाएगी फिर, y इज इक्वल टू आ गया -1। तो बेटा ये देखिए कितना ये इजी क्वेश्चन है। बेटा नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड लास्ट पार्ट है। 1 माइनस अयोटा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस अयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 1। बेटा ये पार्ट नंबर 3 की तरह बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन है। इस x को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इस y को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास x माइनस एक्स अयोटा, ये 2y प्लस अयोटा y, या y अयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। तो बेटा इसमें रियल पार्ट कौन से हैं, ये रियल हो गए और ये इमेजिनरी हो गया। तो इसमें हम रियल और इमेजिनरी पार्ट की अलग-अलग हम इक्वेशंस बना लेते हैं। तो बेटा ये हो गया x प्लस 2y इज इक्वल टू बेटा 4, ये रियल पार्ट। अब यहाँ पे देखें तो इसमें मैंने क्या किया है, मैंने इसमें ये किया है कि ये माइनस एक्स अयोटा प्लस वाई अयोटा, तो माइनस बाहर कॉमन ले लेता हूँ, अयोटा भी कॉमन ले लेता हूँ। तो ये जब बाहर नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये अयोटा नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया, वाई पॉजिटिव, तो ये बन गया नेगेटिव। तो ये माइनस एक्स माइनस वाई अयोटा इज इक्वल हो गया माइनस अयोटा के, तो अयोटा अयोटा से कट ऑफ हो गया, तो ये माइनस इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, -1 के इक्वल हो गया। बेटा अब उसी तरह ही हमने करना है कि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन 2 होगी बेटा, और ये इक्वेशन नंबर आपके पास आ गई 1। अब यहाँ पे ये देख लें, इधर हमारे पास माइनस एक्स है, इधर पॉजिटिव एक्स है, कोफिशिएंट सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है। जब डिफरेंट साइन हो, कोफिशिएंट सेम हो, तो उनको ऐड कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 को ऐड करेंगे इक्वेशन 2 में बेटा, एडिंग 1 एंड 2, जब हमने ऐड किया माइनस का x प्लस x से कट ऑफ हो जाएगा, 2x प्लस वाई बेटा हो गया 3y, 4 माइनस 1 तो बेटा इक्वल हो गया 3 के, तो 3y इज इक्वल टू 3, तो बेटा y की वैल्यू यहाँ पे क्या फाइंड होगी, y इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू फाइंड होगी 1, ऐसे ही है ना। तो 3 को 3 पे डिवाइड करें, क्या आंसर आएगा, 1 ही आएगा ना। ये y की वैल्यू उठा के आपने इक्वेशन नंबर किस में पुट करनी है, 1 में पुट कर दें। तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो बेटा यहाँ पे आपके पास y, वहाँ पे हमने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो बेटा यहाँ पे पुट करें ना, x प्लस 2 इंटू वाई, वैल्यू आपके पास 1, तो ये 2 इंटू 1 बेटा 2 के इक्वल होता है। 2 इधर पॉजिटिव, इसको शिफ्ट करें दूसरी साइड पे, तो 4 में से 2 निकालेंगे तो x इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 2 के इक्वल आ गया। तो ये आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 का। अब है नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 इंटू अयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 अयोटा। बेटा ऑलरेडी पहली इक्वेशन में रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है सेपरेट हमें करके दिए हुए हैं, ये रियल इक्वल हो जाएगा और ये इमेजिनरी इक्वल हो जाएगा। 3x माइनस 1 इक्वल बेटा 8 के, 2y माइनस 3 इज इक्वल हो गया बेटा 7 के। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1, और इसको हम इक्वेशन नंबर किसका नाम देंगे, 2 का नाम देंगे। ओके, अब हम यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इधर भी 1 वेरिएबल, इधर भी 1 वेरिएबल है। इस वजह से 3x माइनस 1 इज इक्वल हो गया 8 के, तो ये 1 इधर नेगेटिव है, इसको शिफ्ट कर दूसरी साइड पे, तो 3x इज इक्वल टू 8 प्लस 1, तो ये 3x इज इक्वल हो गया 9 के। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाएगी, तो ये 9/3 इक्वल होता है बेटा 3 के। इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं, 2y माइनस 3 इज इक्वल हो गया 7 के, 2y इज इक्वल 7 प्लस 3, तो ये 2y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल हो गया 10/2। बेटा y की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है, वो इक्वल किसके आई है, 5 के। ठीक है, तो इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। न्यू विजिटर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।